हरे कृष्णा। आज है 15 अगस्त और मैं जा रही हूँ मंदिर जल्दी से। फिर जाना है मुझे फ्लैग होस्टिंग देखने। कामनी नहीं आई आज, भूल गई थी वो आज मंडे। कामनी मेरी चोटी कर रही है। उसको वैसे आती तो नहीं पर मुझे आलस आ रहा है, मैं कर दे यार। आती नहीं है, टेढ़ी चुटिया करती है, पता है हमेशा ऐसा लगता है एक साइड पर है ना। देख सीधी सीधी एक साइड पर ऐसा लगता है एक साइड पर चली गई। टेढ़ी चुटिया मेरे साइड में कुछ अटक गया है सर पे ऐसा लगता है। तो आज इंडिपेंडेंस डे की फ्लैग होस्टिंग है हमारी कॉलोनी में। कामनी नहीं आई क्योंकि वहाँ पे कोई डांस वगैरह नहीं तो वो बोर हो जाएगी। ये कुत्ता भी आया है ध्वजा रोड में। सब शुभ नामे जागे, सब शुभ आशीष मांगे, आए सदाता जन गण मंगल नायक। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जोर से ताली बजाइए। इसकी बात तेरी सार है मेरा तन मेरा मन, ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन। देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग। जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। ये मेरा इंडिया, वतन वतन मेरे आबाद रे तू, वतन वतन मेरे आबाद रे तू, मैं जहाँ जाने याद रे तू। लड़के तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। है अर्जी दीवाने की जब रोशनी दे एक रोज हम वही। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे
कामनी भंडारे के खाने में लगी पड़ी है दह पाए के। खा लो खा लो खा लो। भंडारे की पूरी सब्जी हलवा कैसे बने हैं? टॉपा के बने हैं। इसको देख देख के ना मेरा दोबारा खाने का मन कर रहा है। भाई साहब टॉप आके WWE चल रही है पूजा दीदी और भूरी में। और भूरी गया था ये भूरी गुस्से में। भूरी मैं बच गया मेरे हाथ में मर रहा हूँ। ये ओ गुस्से में भूरी। Hello guys, welcome to my new vlog. I'm back. हम आए हैं सब्जी लेकर। और धीरे बोलने हरे कृष्णा गाइस। कमेरी बहू बहुत सस्ती सब्जी लेकर आया मम्मी। ऐसी डील मिली तो हम आए हैं सब्जी लेकर। और हम सब्जी ले 500 रुपया भी आएंगे। 200 रुपये रख तो दिए बचे हुए। हम आए सब्जी ले 20 की आई 20 रुपये मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ सब्जी के लिए। मतलब सब्जी लेने गए और आए के। पैसे ले जाने ही भूल गए। तो मैंने कल आप लोगों से सवाल किया था कि जो तिलक लगाते हैं वैष्णव तिलक, इसका मतलब क्या है। तो कमेंट्स में बहुत अच्छे रिप्लाई आए लोगों ने जो किए हैं। मानस शर्मा और सागर समरानंद दोनों ने ही बहुत अच्छा जवाब दिया। मानस शर्मा ने तो काफ़ी एक्सप्लेनेशन के साथ दिया है, तो ज़रूर पढ़ना कमेंट, बहुत अच्छे से समझ आएगा। बाकी जो लोग कमेंट नहीं पढ़ेंगे उनको मैं बता देती हूँ। जो ये हम तिलक लगाते हैं यू शेप के, तो ये जो हमारी साइड में जो डंडियाँ बनती हैं ये प्रभु के चरण होते हैं, और जो बीच में खाली स्पेस होता है वहाँ पे भगवान विष्णु मतलब कृष्ण जी जो हैं वो वास करते हैं। और ये जो हम पत्ती की शेप बनाते हैं ये एक तुलसी पत्र होता है जो हम उनके चरणों में अर्पण। और तिलक इसलिए लगाते हैं, ऐसे कहते हैं ना कि हर कण में या हर व्यक्ति में जो है भगवान का वास होता है। तो एक तरीके से हमारा जो शरीर है ये मंदिर है, तो तिलक लगाकर हम अपने शरीर को मतलब हमारे शरीर रूपी मंदिर को सजाते हैं। एक तरीके से ये आभूषण है जो हम उस पर लगाते हैं। और बाकी जो लोग भी मतलब ऐसे तिलक लगा के, हमको तो अच्छा लगता है, लेकिन सामने से जो लोग हमें देखते हैं ना कहीं उनकी भी आत्मा शुद्ध हो रही होती है, तो तिलक ज़रूर लगाना चाहिए। और दूसरा थोड़ी सी मैंने देखा कमेंट्स में आपस में थोड़ी डिबेट चल रही थी कि ये जो अवतार बताए हैं ये विष्णु जी के हैं या कृष्ण जी के हैं। अब मुझे एक बात बताइए, आप एक ऐसे इंसान हैं, आप घर में क्या हैं, किसी के बेटे हैं, फादर हैं, ये हैं, वहीं आप ऑफिस में चले जाते हैं, किसी पोस्ट पे होते हैं। जैसे एक जज होता है, वो घर में क्या होता है, वो घर में किसी के पिता होते हैं, किसी के भाई चाचा ऐसे होते हैं। वहीं वो जब कोर्ट में चले जाते हैं तो वो जज की पोस्ट पे आ जाते हैं, तो वो एक अलग इंसान की तरह जाते हैं। इसी तरीके से कृष्ण जी, राम जी, विष्णु जी, ये सब एक ही इंसान है, बस इनके अलग अलग अवतार के अलग अलग फंक्शन रहे हैं। और कुछ शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि विष्णु जी के अवतार कृष्ण जी हैं, वहीं कुछ शास्त्रों में ऐसा भी बताया गया है कि कृष्ण जी के अवतार विष्णु जी हैं। आप अगर विष्णु जी के अवतार मानते हैं कृष्ण जी को, तो उसमें कोई दोष नहीं है, आप मान सकते हैं। बाकी श्रीमद् भागवतम में कृष्ण जी को ही मतलब सर्वब्रह्म बताया गया है कि वो सुप्रीम है,
बाकी सब जो है उनके अवतार हैं, तो हम भी उसी में विश्वास करते हैं। आपको विश्वास है आप उसमें मानिए, कोई गलत बात नहीं है, इस चीज़ में कोई डिबेट वाली बात नहीं है। और श्रीमद् भागवतम में यही कहा गया है कि कृष्णा तू भगवान स्वयं, मतलब कृष्ण जी ही जो है वो भगवान है, सुप्रीम है, बाकी सब उन्हीं के अंश हैं। सबका अपना अपना मानना है, ठीक है, कोई बात नहीं, इस चीज़ पे डिबेट मत करिए। और एक और सवाल हो रहा था कि कुछ लोग कह रहे थे कि बुद्ध जो है वो भगवान का अवतार हो ही नहीं सकते क्योंकि वो नास्तिक थे, वो भगवान में नहीं मानते। तो ऐसा आप लोग ये कहना सही है कि वो नास्तिक थे, लेकिन जिस समय पर उनका अवतार हुआ था उस टाइम पे लोग बहुत ज़्यादा जानवरों को मार रहे थे, मांसाहार कर रहे थे, अनकंट्रोल एनिमल किलिंग हो रही थी। तो बुद्ध जो थे उनका अवतार इसीलिए हुआ था ताकि वो अनकंट्रोल एनिमल किलिंग जो थी उसको रोक सके। कुछ ऐसी थी अनरिस्ट्रिक्टेड, उन कुछ जो रिचुअल्स मतलब वर्शिप में एक टाइम आपने सुना होगा बलि वगैरह को, तो उसमें अलाउड था। लेकिन जो लोग अपने खाने के लिए बहुत ज़्यादा एनिमल्स को मार रहे थे उस टाइम पर, इसको रोकने के लिए बुद्ध जी का अवतार हुआ था। और जिस समय पर उनका अवतार हुआ था उस समय पर जो लोग जानवरों को इतना ज़्यादा मार रहे थे, तो आपको लगता है कि वो भगवान में विश्वास रखते होंगे। उस समय के जो लोग थे वो भगवान में खुद ही विश्वास नहीं रखते थे। तो बुद्ध जी ने अवतार लिया था और उन्होंने लोगों को क्या किया था, ये दिखाया था कि वो भगवान में नहीं मानते, वो फेथ नहीं रखते इस चीज़ में। तो उन्होंने फेथलेस जो लोग थे उनको खुद में अपने आप में फेथफुल बनाया था और सिस्टमेटिकली उनको ही वायलेंस करने से रोका था कि वो एनिमल किलिंग जो उसको रोक दें। तो जैसे हर अवतार का एक युग के टाइम से अलग से फंक्शन रहा है, इसी तरह बुद्ध जो थे उनका अलग था। तो वो कृष्ण जी के 9th अवतार हैं। आप पढ़िए इसके बारे में, आप इसके बारे में श्रीमद् भागवतम के कैंटो 1 के अध्याय 3 के श्लोक 24 में पाएंगे। बुद्ध जी के बारे में उसमें बताया गया कि वो कृष्ण जी के ही अवतार थे। तो ये थोड़ा आप लोगों को शायद मेरे ख्याल से गलत पता है, थोड़ा सा और पढ़िए। तो आई थिंक मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। आज का व्लॉग इतना ही। अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो कमेंट्स में मुझे करेक्ट कर देना ताकि अगले व्लॉग में मैं करेक्ट कर दूँ। भाई हम भी आप लोगों की तरह अनजान है, हमसे भी गलती हो सकती है, गलत पढ़ सकते हैं हम। तो ठीक है, आज का व्लॉग इतना ही, हम यही एंड करते हैं। हरे कृष्णा, गुड नाइट, हरि बोल।